वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same parameter which field has a larger area। तो हमें जो गिवन फिगर दी हुई है उसमें जो दो, एक स्क्वायर फिगर है और एक रेक्टेंगुलर फिगर है, दोनों का पैरामीटर सेम है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम गिवन लिखते हैं स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है? 60 मीटर। और रेक्टेंगुलर की साइज कितनी है? 80 मीटर। और दूसरी भी कितनी है? 80 इंटू 60 मीटर, मतलब कि 80 उसकी लेंथ हो गई और 60 उसकी ब्रेड्थ हो गई। तो और गिवन एक और क्या है? दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में हमें सिर्फ लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं दी है, तो हमें ब्रेड्थ निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले गिवन क्या है? दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 4 इंटू ए, मतलब कि 4 इंटू ए। और पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। 4 इंटू ए कितना है? 60 मीटर है। और साथ में 2 इंटू लेंथ हमें दी है 80 और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। तो ये हो गया 240 और साथ में ये कितना? 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 160 प्लस 2 इंटू बी। अब 240 माइनस 160 इक्वल टू 2b आ गया। फिर 2b इक्वल टू कितना आ गया? इधर माइनस में है तो माइनस करेंगे 160 के साथ में, तो ये आ जाएगा 80 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 मीटर। 2 को इधर डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें दोनों के एरिया को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। कितना होगा? a इंटू ए, मतलब कि 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, तो कितना हो गया? 3600 मीटर स्क्वायर। और दूसरा निकालते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है? एल इंटू बी। लेंथ हमें गिवन है 80 और ब्रेड्थ अभी हमने निकाली 40, तो कितना हो गया? 3200 मीटर स्क्वायर। तो बड़ा क्या है इसमें से? तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे? हेंस स्क्वायर हैव मोर एरिया। ये लिख दिया हमने, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो मिसिस कौशिक का एक स्क्वायर प्लॉट है, उसमें उन्हें एक अपना हाउस घर बनाना है बीच में प्लॉट के, और उन्हें साथ में जो प्लॉट के बाद जो बीच में जगह बचेगी उस पे गार्डन भी बनाना है। तो हमें अब गार्डन की कॉस्ट निकालनी है कि कितना गार्डन बनाने में खर्चा आएगा। और हमें रेट दिया हुआ है कि 55 पर मीटर स्क्वायर के रेट से गार्डन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। फिगर में देखेंगे तो प्लॉट का
प्लॉट के डायमेंशंस क्या है 25 मीटर, मतलब प्लॉट का एक साइड कितना है 25 मीटर का है एक साइड। फिर जो उनका हाउस है उसकी डायमेंशन कितनी है, देखा तो लेंथ है उसकी 20 मीटर और ब्रेड थे उनकी 15 मीटर। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे तभी तो हम फिर उसकी कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले गार्डन का एरिया निकालते हैं, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा टोटल प्लॉट का जो एरिया है उसमें से अगर हम हाउस के एरिया को माइनस कर दे तो बचा हुआ जो एरिया आएगा वो गार्डन का ही रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस का जो है एरिया हम जब माइनस करेंगे तो हमें गार्डन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ प्लॉट वो कैसे निकालेंगे, प्लॉट क्या है स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, और फिर माइनस करेंगे हाउस का एरिया, हाउस क्या है एक रेक्टेंगुलर वो है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एल इंटू बी करना पड़ेगा। साइड कितनी है 25, 25 का होल स्क्वायर करेंगे और लेंथ हमारी 20 है इंटू 15। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625 और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, ये कितना आ गया 300। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना आ गया, माइनस करने पे आ गया 325 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हमें क्या गिवन है, गिवन एक और क्या था, रेट गिवन था, रेट क्या था 55 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है रेट इनटू एरिया, यानी कि रेट कितना है 55 और एरिया कितना है 325। तो फाइनल कॉस्ट कितनी आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1775 रुपीस। ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए गार्डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो हमें फिगर में क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, साथ में दो उसके कोने पे सेमी सर्कुलर गार्डन भी जुड़े हुए हैं। तो हमें इस पूरा जो फाइनल फिगर है उसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो डायग्राम में हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है 20 मीटर और इसकी ब्रेड्थ दी है 7 मीटर। तो 7 मीटर इसकी रेक्टेंगुलर की ब्रेड्थ भी हो गई और साथ ही में इस पूरे सेमी सर्कुलर रीजन की डायामीटर भी हो गई। तो जब इसकी डायामीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर 7 है तो 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, रेक्टेंगल की लेंथ होगी, अब हमें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए और यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया है 3.5 और यहाँ पे भी 3.5। तो क्या करना पड़ेगा 20 में से एक तो ये वाला 3.5 माइनस करना पड़ेगा और एक ये वाला 3.5, मतलब कि 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5 ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल हमें लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगुलर एरिया की। तो क्या आ गई इसकी लेंथ, इसकी लेंथ आ गई 13 मीटर और ब्रेड्थ तो हमें गिवन ही थी, कितनी है ये 7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। तो गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस दो सेमी सर्कुलर रीजन है तो क्या करना पड़ेगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी और साथ ही में प्लस करना है हमें 2 इंटू
एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो लेंथ कितनी है 13, ब्रेड थे हमारे पास 7, प्लस करते हैं 2 इंटू पाई क्या होता है 22/7। फिर रेडियस क्या है हमारी 7/2 और ये भी क्या है 7/2। आर स्क्वायर है ना तो 2 बार 7/2 लिखना पड़ेगा। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, और 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो और 13 इंटू 7 कितना होता है, 13 इंटू 7 होता है 91। प्लस करेंगे हम किसको 77 को। तो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू सम करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 129 पॉइंट, ये आ गया यहाँ पे 1/2 आएगा क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 77/2 आ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 129.5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितने किसके इक्वल होगा, ये पूरे रेक्टेंगुलर पैरामीटर में हमें सिर्फ ये 2 लेंथ चाहिए और इसकी आउटर सरकमफेरेंस चाहिए दोनों की, हमें ये इनर वाली चीज को नहीं चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये तो लेंथ ऑफ 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस क्या करना पड़ेगा एक और, ये सरकमफेरेंस भी चाहिए। तो कितनी होती है सरकमफेरेंस, पाई इंटू आर, और हमारे पास 2 सेमी सर्कल है तो क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये वाले सर्कल की सरकमफेरेंस सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस और एक ये वाले सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर हो गया। अब वैल्यू को पुट करते हैं 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 13, प्लस करेंगे 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितनी है 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया, ये आ गया 26 प्लस 22। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, पेरीमीटर आ गया 48 मीटर के इक्वल, ये आ गया हमारा पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, a flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 19 centimeter 10 centimeter. How many such tiles are required to cover the whole area 1080 meter square? तो हमारे को एक फ्लोर है जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, उसमें टाइल्स लगानी है और टाइल्स जो है वो पैरेललोग्राम जैसी है जिनका बेस है 24 सेंटीमीटर और उनकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि उस पूरे एरिया में कितनी टाइल्स लग जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर, तो कितना है वो 1080 मीटर स्क्वायर। पर हमने देखा कि जो हमारी पैरेललोग्राम की साइड है वो कितनी है, वो सेंटीमीटर में दी है, तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 1080 इंटू 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 करोड़ 8 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ 1 टाइल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है, बेस है हमारे पास 24, हाइट है 10, मतलब कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास 1 टाइल का एरिया आ गया। और नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ
फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। पूरे फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल किसके इक्वल होगा, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए। तो 1080 4 बार जीरोस अपॉन 240। तो ये अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 24 को इस पूरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,000 टाइल्स। तो हमें कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड रहेगी, 45,000 टाइल्स रिक्वायर्ड रहेंगी इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस of different shapes scattered on the floor. For which food piece would ant have to take longer round? Remember the circumference of a circle obtained by using expression is c equal to 2 pi r where r is the radius of the circle. तो हमें क्या करना है, एक जो चीटी है वो इन शेप्स जो गिवन है उसके ऊपर उसका खाना रखा हुआ है। तो हमें बताना है कि किस शेप में उसे ज़्यादा राउंड लगेंगे। तो हमें फर्स्ट शेप मतलब सबका पैरामीटर, सारे शेप्स का पैरामीटर निकालना है। जिसका पैरामीटर ज़्यादा उसमें ज़्यादा राउंड लगेंगे चीटी को घूमने के लिए। तो फर्स्ट ये रहा फर्स्ट शेप। अब हमें क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर किसके बराबर होगा, पेरीमीटर होगा ये सेमी सर्कल के पेरीमीटर के बराबर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इसमें हमें डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस कितना हो जाएगा d/2। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एक तो ये हाफ सर्कमफेरेंस प्लस ये पूरा डायमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, डायमीटर प्लस पाई इंटू आर। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये पूरा डायमीटर। तो डायमीटर कितना है 2.8 है और 22/7 पाई की वैल्यू आर अभी निकाला हमने d/2 मतलब कि 2.8/2। तो ये तो है 2.8 सिंपल सिंपल, ये हो गया 2, ये हो गया 11, ये गया तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 10 का मल्टीप्लाई नीचे और ये गया 4 से और यहाँ पे बचा 0.4। दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। पैरामीटर आ गया फर्स्ट फिगर का। अब निकालते हैं सेकंड फिगर का पैरामीटर। ये रहा सेकंड फिगर। तो इसमें ये पूरी डिस्टेंस दी है 2.8 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ दी है 1.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले तो ये सर्कमफेरेंस का सम, फिर ये दो ब्रेड्थ का सम और ये एक लेंथ का सम। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये सर्कमफेरेंस लिख लेते हैं, मतलब कि एक सेमी सर्कल का पैरामीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस क्या करेंगे, दो ब्रेड थे तो 2 इंटू बी, फिर प्लस एक और लेंथ बची तो प्लस एल कर देंगे। जितनी भी हमारे पास लाइनें बनी हुई है उनके शेप्स रिकॉग्नाइज करके हमें उनका सम करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर, और ये हो गया 2b और ये हो गया एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या हो गई डायमीटर अपॉन 2 मतलब कि 2.8/2 प्लस 2 इंटू बी, ब्रेड्थ कितनी है 1.5, लेंथ अभी हमने देखी ये कितनी है 2.8। तो 7 1 7, ये 0.4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.4 प्लस ये आ जाएगा 3.0 और ये आ जाएगा 2.8। फाइनल सम कितना आ गया, फाइनल सम आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। ये रहा थर्ड शेप। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2.8 और दो ये कोन जैसा शेप है उसमें ये 2-2 सेंटीमीटर की लाइन से।
तो चींटी को यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का पूरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी, फिर साथ में ये पूरा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, और फिर वापस 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर इसके इक्वल होगा, एक तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस दो सेंटीमीटर के लाइन से, तो 2 इंटू 2 सेंटीमीटर कर दिया। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई इंटू आर, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। पाई इंटू आर मतलब कि 22/7 इंटू आर कितना है, ये है पूरा डायमीटर, तो 2.8/2। रेडियस क्या होता है, d/2 होता है। तो फिर प्लस करेंगे 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 7 1 जा, यहाँ पे 4.4 मतलब कि 4.4 प्लस 4 तो कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। तो इन तीनों वैल्यूज में से सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है बी पार्ट की। तो क्या लिखेंगे, हेंस बी शेप, इन बी शेप ant have to cover more distance by 10.2 सेंटीमीटर।